कि हमारे पास ऐसे तर्क हैं जो तीर को भी तर्कस में वापस भेज देंगे। तर्कस में भेज देंगे, ये बड़ी बात आज निकल कर सामने आई। हालांकि अभी तक इस बात का कहीं मेरे ख्याल से खुलासा आप नहीं किए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ साथ पिटारों में जो तर्कस के तीर भरे हैं एक एक करके इजाद करते जाएंगे और लोगों को अचंभित करते जाएंगे। 2024 को लेकर आपने पार्टी का गठन कर लिया है, क्या आपने इसका रजिस्ट्रेशन भी कर लिया पार्टी का? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे लगभग जा चुका है। उसे हम लोग गोपनीय तरीके से भेजे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि वहाँ बहुत सारे संकट आएंगे, समस्याएं आएंगी। तो लिहाजा हमारी जो अंदर खाने की टीम है उसका जिम्मा सौंपा गया है। बहुत जल्द ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। एक और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने जो चुनाव चिन्ह मेरे ख्याल से वो रखा है शेर का, तो वो क्या सही है या उससे मिला है? वो हमारी समिति का चुनाव चिन्ह है। जब हम लोग दल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग और हम वो अपना चिन्ह प्रोवाइड करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और 2010 के बाद आप जीवित प्रतीकों का चुनाव चिन्ह नहीं रख सकते, और शेर जीवित है तो वो चुनाव चिन्ह नहीं रह सकता है। ये हालांकि देखिए, जब हम कानून की और संविधान की बात करते हैं तो भाई पहुंचे हुए फकीर हैं, एक एक बिंदियों को लगातार ये बखूबी जानते हैं और बातों को रखते हैं। तो कई जगह से सवाल उठ रहा था, लेकिन इनके जो साथ के लोग हैं, जैसा कि इनको एक नाम से भी और जाना जाता है, टाइगर जयराम महतो, तो भाई टाइगर का वो लोगो फिलहाल अभी रखा गया है, लेकिन चुनाव चिन्ह वो नहीं है, ये आप अभी क्लियर कर लें। खैर, अब चुनाव की बात करें हम। आपने कहा एक अभिभाषण कहीं आपने शायद दे रहे थे, आप विधानसभा में पहले वो तो दूर की बात है, हम संसद की ओर दिमाग लगाएंगे। तो वहां पे आपको क्या लगता है कि ऐसे आपके कौन से साथी हैं जो पूरे राज्य को कवर कर पाए? है हमारे लगभग 6-7 लोकसभा में हमारे साथी हैं जो राज्य को कवर करेंगे और एमपी के लिए परफेक्ट उम्मीदवार भी साबित होंगे। बाकायदा वह ग्राउंड पे जाके अभी से मेहनत कर रहे हैं। निश्चय बहुत जल्द उनका खुलासा भी होगा, उनके नामों का ससम्मान खुलासा होगा। देखिए, लोकसभा की बात बिल्कुल ये चैलेंजिंग विषय है और हमारी राज्य की जनता के लिए भी एक आश्चर्यजनक विषय होगा कि आप लोग तो राज्य सरकार को मुद्दे में घेर कर आए थे, फिर लोकसभा की तैयारी क्यों? तो उसका चूंकि 1.5 वर्षों के आंदोलन के दौरान जो हम लोगों ने टटोला, जो चीज़ हमने पाया, जो चीज़ सीखा, वो क्या देखा कि समस्या, और मुझे लगता है हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं केंद्र की भी देन है। जैसे हम जिस क्षेत्र में आते हैं, धनबाद बोकारो, मुझे लगता है भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा विस्थापित क्षेत्र, सबसे ज़्यादा खनन का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पॉलिसी नहीं बनने के कारण, केंद्र में इसकी चर्चा नहीं करने के कारण आज वहाँ की लगभग लाखों आबादी प्रभावित है। आज 50 सालों से वे आंदोलन कर रहे हैं। MPL की बात करें, FCI हर्ल सिंदरी की बात करें, या फिर आप बोकारो के BSL की बात करें, डालमिया की बात करें, इलेक्ट्रो स्टील की बात करें, या फिर किसी अन्य हमारे जो फैक्ट्री हैं, कारखानों की बात करें, तो मेरा मानना है कि जब तक सदन में, हाउस में आपका रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कोई तर्क से उन बातों को नहीं बताएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए हमें MP में इसलिए जाना चाहिए कि ताकि दिल्ली में जो बैठी सरकार है उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करना होगा। क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार सिंदरी कारखानों के उद्घाटन के लिए आए थे, वहाँ पंचायत डैम बगल में उद्घाटन करने के लिए आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि आधुनिक कल कारखाने ये आधुनिक मंदिर हैं। तो मैं आज उनके स्थान पर जो व्यक्ति बैठा होगा उससे ये सवाल होगा कि आधुनिक मंदिर को अपनी ज़मीन देने वाला आज जो ज़मीनदाता कहाँ है? मुझे लगता है आज़ादी के बाद झारखंड के लोगों को इन्होंने पता नहीं क्या सोचा। जितनी भी उद्योग हैं झारखंड में स्थापित हैं, जितने बड़े कारखाने हैं झारखंड में स्थापित हैं, नामी गिनामी कल कारखाने झारखंड में स्थापित हैं, विस्थापन की एक ढंग की पॉलिसी नहीं है। हजार छोड़िए लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है और लाखों लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है हमारी समस्या केंद्र से भी समाधान होगी। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं इस बात को बिल्कुल गंभीरता पूर्वक रखूंगा। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट नाम की एक योजना आई है जो बनारस से कलकत्ता एक हाईवे बनेगी, 6 लाइन की बनेगी। उसमें यूपी का 22 किलोमीटर, बिहार और झारखंड का लगभग 150 किलोमीटर और बंगाल का 250 किलोमीटर जमीन आएगा। जब मैंने अपने साथियों से चर्चा किया कि यूपी का क्या समस्या है, बिहार की क्या समस्या, उन्होंने कहा बिहार में GM लैंड नाम का चीज़ है ही नहीं, वहाँ लोगों का रैयत जमीन पड़ेगा और हमारी तुलना में उनको दर अच्छा जा रहा है। यानी बिहार में अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं हुई इसके विरोध के लिए, झारखंड में सुगबुगाहट हो गई है। क्यों ना? झारखंड में कोई क्षेत्र है चतरा का जहाँ 10,000 प्रति डिसमिल, कोई क्षेत्र जहाँ 3,000 प्रति डिसमिल दिया जा रहा है। अगर हम लॉजिकली बात करें, ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है सभी लोगों को, खासकर किसान के बेटों को, भक्त का चश्मा उतार कर सुनना चाहिए कि अगर 3,000 प्रति डिसमिल जमीन एक्वायर किया जाता है जो प्रधानमंत्री की योजना है, तो उससे क्या होगा? एक परिवार के पास हार्डली एवरेज 4 एकड़ जमीन होगा। 4 एकड़ 5 एकड़, हम 5 एकड़ ही मानते हैं उसको। सबसे पहले 1 एकड़ में हम आते हैं, 1 एकड़ में 100 डिसमिल और 3,000 को 100 से अगर गुना करते हैं तो 3 लाख।
यानी 5 एकड़ का होता है 15 लाख। यानी वह व्यक्ति जो है 4000 साल से, मोटा मोटी 4000 हड़प्पा काल को ही मानते हैं कि हड़प्पा काल से वो जमीन उसके पास है, खेती कर रहा है, जोत रहा है, कोड़ रहा है, खा रहा है। यानी 4000 साल से जो जमीन उसके पास थी, जो उसके बाप दादा आजा परदादा की जो जमा पूंजी थी, उसे एक झटके में एक योजना ने ले लिया। कितना देके? 15 लाख देके 5 एकड़ जमीन आपने उसका ले लिया। अब वही व्यक्ति 15 लाख अटैची में भर के मार्केट जाएगा, बाजार में जाएगा, क्योंकि नई जमीन उसको खरीदना है। वो पेड़ पर घोंसला नहीं बनाएगा, वो घर बनाएगा, जमीन चाहिए। तो उसको जहां भी जमीन खरीदेगा, मुझे लगता है आज में जो जमीन का दर है आपके फ्रंट साइड में 2 लाख 3 लाख तक। अगर 2 लाख में ही खरीदता है तो कम से कम उसको 10 डिसमिल चाहिए, 15 डिसमिल चाहिए। अगर 10 डिसमिल ही खरीदता है तो उसको 20 लाख रुपए चाहिए, उसके पास मात्र 15 लाख है। तो कौन बात करेगा इन समस्याओं की? केवल मोदी मोदी करने से नहीं होगा, भक्ति करने से नहीं होगा। इस किसान की पीड़ा की बात वहां कौन करेगा? कि आप एक विस्थापन नीति बनाइए। आप सीधा बात है, आप 3000 नहीं, उसको 1500 रुपए प्रति डिसमिल दीजिए, लेकिन जितना जमीन एक्वायर कर रहे हैं आप डिस्प्लेसमेंट करके उतना जमीन दे दीजिए। यदि आप नहीं दे पाते तो ढंग की दीजिए, जो है कि मैं शहर में 2 गुना और गांव में 4 गुना, तो आप कम से कम उस दर में उसको दीजिए। एक ऐसा दीजिए जो मान के चले शहर में भी जमीन का रेट 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख है, तो कम से कम 50,000 भी देंगे कि नहीं औसत? अगर आप 50,000 भी देंगे तो उसका परिवार ढंग से अपने आप को कहीं नई जगह में स्थापित कर सकता है। और नहीं तो मैं लिख के बोलता हूं, ये केंद्र की योजना के कारण, मैं दूसरे राज्य की नहीं कहूंगा, झारखंड के हजारों किसान बर्बाद हो जाएंगे। फाइनली उनके पास उसमें 10% लोग पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके अपने आप को रिवाइवल कर लेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो हादसे पे चले जाएंगे। आप भी देखिए, आज गेतलसूट डैम, पंचेत डैम, आपका चांडिल डैम आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार मुद्दों की आप बात उठाते आप आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे कि एमएलए और एमपी तो एज अ पार्टी अध्यक्ष ही हुए आप, तो जयराम महतो एमएलए हैं या एमपी? देखिए, हम लोग मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात करने के लिए आए हैं। अगर दिल्ली जाएंगे तो जाहिर सी बात है एमपी के रूप में, और राजधानी आएंगे तो एमएलए के रूप में आएंगे। हम लोग मुद्दों की बात करने आए हैं। लेकिन हम सवाल वही कर रहे हैं कि भाई यदि आप एमएलए और एमपी के बात किए तो जयराम महतो पहले एमपी का टिकट लेने जा रहे हैं या एमएलए का? जाहिर सी बात है, पहले एमपी का चुनाव आएगा तो जाहिर सी बात है पहले तो हम लोग एमपी के रूप में दावेदारी पेश करेंगे। मतलब जयराम महतो एमपी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए निश्चय हम लोग तैयार हैं, हमारे साथी भी तैयार हैं और लड़ेंगे भी। क्या क्षेत्र रहेगा आपका? सबसे गर्म क्षेत्र रहेगा जहां सबसे ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी उस समय बढ़ जाएगी जब हमारे नाम के चर्चे होंगे। और ये तो तय है, अगर जिंदा रहें तो आने वाले 4-5 सालों में इस राज्य का सबसे हॉट चेहरा रहेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे हॉट प्लेस को चुनेंगे। मतलब धनबाद की बात कर रहे हैं सारा जो आप कर रहे हैं? नहीं, आग गिरिडीह में भी है। गिरिडीह में भी है? हाँ, झुमरा और पारसनाथ गिरिडीह में है। मतलब वहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं? संभावना है, संभावना है। तो ये अब क्लियर हो गया कि अब सांसद के रूप में दिखेंगे। हालांकि कई लोग ये सपना सजोए रखे हैं कि टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना है, उनका फिर क्या होगा? नहीं, मैं उनके लिए सांसद जा रहा हूँ। अभी बूढ़ा खाप का विषय है, कंपनी का विषय है, मैं सदन में जाके बात को रखूंगा, गंभीरतापूर्वक रखूंगा, पूरे दुनिया को बताऊंगा कि हमारे साथ क्या अन्याय होता है। यही कंपनी जब दूसरे प्रदेश में जाती है तो जीरो पोल्यूशन में काम करती है, अच्छा मतलब संयंत्र लगाती है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल रखा जाए, लेकिन जब झारखंड आती है तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं। तो मैं उनके लिए ही जा रहा हूँ, भले उनकी भावना है, जो भी उनकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं तो उनके लिए ही सदन में जा रहा हूं, समस्या का उनका समाधान करने के लिए जा रहा हूं। अभी बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, बीएसएल सेंट्रल पॉलिसी है, सेंट्रल की नीति है, तो मैं वहीं तो बात करूंगा, वहीं बात रखने जा रहा हूं कि भाई हमारे लिए आपने क्या किया। मतलब विधानसभा से नहीं, संसद भवन से दहाड़ेंगे टाइगर? हाँ बिल्कुल, और जब दहाड़ेंगे तो मुझे लगता है पूरा राज्य जब सुन रहा था, पूरा देश भी गंभीरतापूर्वक सुनेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे तर्क हैं जो तीर को भी तर्कस में वापस भेज देंगे। तर्कस में भेज देंगे, ये बड़ी बात आज निकलकर सामने आई। हालांकि अभी तक इस बात का कहीं मेरे ख्याल से खुलासा आप नहीं किए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, समय के साथ साथ पिटारों में जो तर्कस के तीर भरे हैं एक एक करके इजाद करते जाएंगे और लोगों को अचंभित करते जाएंगे। अचंभित करते जाएंगे। ये अचंभित करने वाली बात आज सामने आ गई कि भाई अब टाइगर संसद भवन में गरजेंगे। लेकिन कई बच्चियों से बात कर रहे थे, हालांकि कई लोग आपके सभाओं में भी बात कर रहे थे, मैंने सुना है जयराम महतो पे लोग अपने आप से ज्यादा, मतलब क्योंकि मान लीजिए मैं हूं और मैं अपने आप से ज्यादा आप पे विश्वास करूं, ऐसा आपने क्या कर दिया?
बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, मेरी आंखें लाल लाल हो चुकी हैं, मेरी आंखों की समस्या है, उसके बावजूद मैंने आराम करना मुनासिब नहीं समझा और मैं दौड़ा यहाँ तक आया हूँ। अभी तक बात करें तो सुबह से हमारे साथ हैं रांची के साथी हैं, मात्र 4 इडली खा के हैं। ये तो हमारी नेचुरल शक्ति है, हमारी आवाज़ को आपको हम इंटरव्यू दे रहे हैं। मात्र 4 इडली खाए हैं, उसके अलावा 1-2 डाब का पानी पिए हैं और पार्ले जी का बिस्कुट खाए हैं। तो लोगों ने इसलिए हमें विश्वास पे लिया क्योंकि हमने अपना सारा कुछ उनको झोंक दिया। बल्कि बाकायदा इसी बीच मेरा छोटा भाई का विवाह करना पड़ा आड़न फाड़न में, इसीलिए क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें हमारे कंधों पर हैं। तो उनके सांचे में अपने आप को ढालने के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, पूरी तरह से निछावर कर दिया है। और बाकायदा रात 10-11 बजे 1:30 बजे हम वार्ता में थे, वहाँ से भागते हुए हम राजधानी पहुँचे हैं। तो लोगों की उम्मीद को हम लोग अपने हाड़ मांस, अपने रक्त को बहाकर, हाड़ मांस को गलाकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। छोटे भाई की शादी की बात आपने जिक्र किया अभी, तो बड़े भाई शादी नहीं करेंगे क्या? हमारा राज्यवासी हमारा घर है, उनकी खुशियाँ ही हमारी खुशियाँ हैं। उनको मुस्कुराते हुए चहकते हुए देखना ही हमारी अभिलाषा है और उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे। तो जयराम महतो थे ये, लगातार देखिए अपने बातों से, बेबाक बातों से जाने जाते हैं, लेकिन आज एक बड़ी बात उन्होंने रख दी है। अब जो राजधानी में चर्चाएं हो रही थी कि राजधानी में ही, राज्य के अंदर ही टाइगर दहाड़ेंगे, तो नहीं, अब ये टाइगर अब दूर की सोच रहे हैं और ये लंबी दूरी कैसे तय होती है वह भी देखने वाली बात होगी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।